हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 21 जुलाई 2024 और 21 जुलाई 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकती है आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, भारत में वॉइस ओवर कलाकारों के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC और नेटफ्लिक्स द्वारा शुरू किए गए अप स्किलिंग कार्यक्रम का नाम क्या है? What is the name of the upskilling program launched by the National Film Development Corporation and Netflix for voice over artists in India? फर्स्ट ऑप्शन है साउंड बॉक्स, सेकेंड ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स, थर्ड ऑप्शन है द वॉइस बॉक्स, फोर्थ ऑप्शन है टेली प्रोमीटर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, द वॉइस बॉक्स। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तत्वावधान में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने भारत में वॉइस ओवर कलाकारों के लिए द वॉइस बॉक्स नामक एक अपस्किलिंग कार्यक्रम शुरू करने के लिए नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ हाथ मिलाया है। वॉइस बॉक्स कार्यक्रम अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, बंगाली, मलयालम, तमिल, तेलुगु और गुजराती भाषाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए वॉइस ओवर कलाकारों के लिए पूर्व शिक्षण की मान्यता प्रशिक्षण प्रदान करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, ड्रोन डेस्टिनेशन और किसने नई दिल्ली में NSIC में अत्याधुनिक ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ड्रोन डेस्टिनेशन एंड हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एस्टैब्लिश अ कटिंग एज ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर एट NSIC इन न्यू दिल्ली। फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सेकेंड ऑप्शन है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, थर्ड ऑप्शन है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। बताइएगा दोस्तों, ड्रोन डेस्टिनेशन और किसने नई दिल्ली में NSIC में अत्याधुनिक ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ड्रोन डेस्टिनेशन और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने नई दिल्ली में NSIC में अत्याधुनिक ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोगात्मक प्रयास का उद्देश्य ड्रोन प्रौद्योगिकी में व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिसमें मरम्मत और रखरखाव, डेटा प्रसंस्करण और विश्लेषण, दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण और ड्रोन सॉकर का उभरता हुआ खेल शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अंतरिक्ष अनुसंधान समिति द्वारा COSPAR हैरी मैसी पुरस्कार से किस अंतरिक्ष वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? Which space scientist has been honored with the COSPAR Harry Massey Award by the Committee on Space Research? फर्स्ट ऑप्शन है S सोमनाथ, सेकेंड ऑप्शन है रितु करिधाल, थर्ड ऑप्शन है K सिवन, फोर्थ ऑप्शन है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय खगोल भौतिकी विज्ञान प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को दक्षिण कोरिया के बुसान में 45वें COSPAR वैज्ञानिक सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में प्रतिष्ठित COSPAR हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। वह अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए इस पुरस्कार के पहले भारतीय प्राप्तकर्ता हैं। यह पुरस्कार अंतरिक्ष अनुसंधान के विकास में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है, जिसमें नेतृत्व की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। पदक और प्रशस्ति पत्र के साथ पुरस्कार विजेता को एक छोटे ग्रह का नामकरण करके सम्मानित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई 2024 में किस बैंक में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र इन विच कंट्री इन जुलाई 2024। फर्स्ट ऑप्शन है कजाकिस्तान, सेकेंड ऑप्शन है ओमान, थर्ड ऑप्शन है मालदीव, फोर्थ ऑप्शन है मॉरिशस। बताइएगा दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई 2024 में किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मॉरिशस। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान उनके साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ भी मौजूद थे। भारत मॉरिशस स्वास्थ्य साझेदारी परियोजना सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाने और कल्याण को बढ़ाने के लिए लागत प्रभावी भारत में निर्मित दवाओं की आपूर्ति करेगी। इससे पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने भारतीय अनुदान सहायता से मॉरिशस के ग्रैंड बोइस में मेडी क्लिनिक परियोजना का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस संगठन ने जुलाई 2024 में मानदंडों के उल्लंघन का हवाला देते हुए बजाज फाइनेंस पर 2 करोड़ रुपए और एगॉन लाइफ इंश्योरेंस, जिसे अब बंधन लाइफ के नाम से जाना जाता है, पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। Which organization has imposed a penalty of rate 2 crore on Bajaj Finance and rate 1 crore on Aegon Life Insurance, now known as Bandhan Life, citing violations of norms in July 2024? फर्स्ट ऑप्शन है नाबार्ड, सेकेंड ऑप्शन है RBI, थर्ड ऑप्शन है IRDAI, फोर्थ ऑप्शन है सेबी। बताइएगा दोस्तों, किस संगठन ने जुलाई 2024 में मानदंडों के उल्लंघन का हवाला देते हुए बजाज फाइनेंस पर 2 करोड़ रुपए और एगॉन लाइफ इंश्योरेंस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, IRDAI। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने मानदंडों के उल्लंघन का हवाला देते हुए बजाज फाइनेंस पर 2 करोड़ रुपए और एगॉन लाइफ इंश्योरेंस, जिसे अब बंधन लाइफ के नाम से जाना जाता है, पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बीमा नियामक ने बजाज फाइनेंस पर कमीशन और पेशेवर फीस के मिलान और प्राधिकरण को रिपोर्ट करने के मामले में 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
ग्राहक दस्तावेज के रिकॉर्ड के रखरखाव के मामले में भी 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किर्लोस्कर समूह की एक गैर बैंक वित्तीय कंपनी अर्का फिनकैप ने जुलाई 2024 में MSME ऋण देने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी अर्का फिनकैप, अ पार्ट ऑफ किर्लोस्कर ग्रुप, हैज पार्टनर्ड विथ विच बैंक टू ऑफर MSME लोन्स इन जुलाई 2024? फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब एंड सिंध बैंक, सेकंड ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। किर्लोस्कर समूह की एक गैर बैंक वित्तीय कंपनी अर्का फिनकैप ने जुलाई 2024 में MSME ऋण देने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। किर्लोस्कर समूह की एक गैर बैंक वित्तीय कंपनी अर्का फिनकैप ने MSME ऋण प्रदान करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है। शहर ऋण व्यवस्था के तहत अर्का MSME को प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण प्रदान करेगा और पूरे भारत में अपनी पहुंच का विस्तार करेगा। सहयोग के एक भाग के रूप में अर्का संयुक्त रूप से तैयार किए गए ऋण मापदंडों और पात्रता मानदंडों के अनुसार MSME क्षेत्र के लिए ऋण प्रस्तावों की उत्पत्ति और प्रसंस्करण करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जुलाई 2024 में फिसाई के आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण में 2024-25 के लिए वार्षिक GDP वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? इन जुलाई 2024 फिसाई इकोनॉमिक्स आउटलुक सर्वे प्रोजेक्ट्स एन एनुअल GDP ग्रोथ फॉर 2024 to 2025 एट व्हाट परसेंट? फर्स्ट ऑप्शन है 7%, सेकेंड ऑप्शन है 7.1%, थर्ड ऑप्शन है 7.2% या फोर्थ ऑप्शन है 7.3%। बताइएगा फ्रेंड्स, जुलाई 2024 में फिसाई के आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण में 2024-25 की वार्षिक GDP वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 7%। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। फिक्की के आर्थिक परिदृश्य सर्वेक्षण के नवीनतम दौरे में 2024-25 के लिए वार्षिक औसत GDP वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया गया है, जिसके अनुसार 6.6% से 7.5% तक है। मौजूदा चुनौतियों के बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत बनी हुई है, जिससे यह विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए औसत वृद्धि पूर्वानुमान 2024-25 के लिए 3.7% निर्धारित किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष में देखी गई 1.4% वृद्धि से सुधार दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जुलाई 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए खबरों में रहे कविन क्विंटल निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं? Kevin Quintal, who was seen in the news in July 2024 for achieving a remarkable achievement, is associated with which of the following sports? फर्स्ट ऑप्शन है टेनिस, सेकंड ऑप्शन है शॉट पुट, थर्ड ऑप्शन है रेसिंग, फोर्थ ऑप्शन है वुशु। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रेसिंग। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राइडर कविन क्विंटल वर्ल्ड SBK/SSP 300 प्रतियोगिता में ऐतिहासिक शुरुआत करने और विश्व सुपर बाइक चैंपियनशिप में भाग लेने वाले पहले भारतीय राइडर बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चेन्नई के 19 वर्षीय स्टार कविन क्विंटल आयरिश टीम के मुख्य राइडर स्पेन के डैनियल मोगोदा की जगह लेंगे, जो सुपर स्पोर्ट 300 क्लास का नेतृत्व करने के बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में चोटिल हो गए थे, जिसके कारण आयरिश टीम के लिए कविन क्विंटल को शामिल करने का रास्ता साफ हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, तंत्र ऑन द एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिसने हाल ही में ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर आर्ट बुक पुरस्कार जीता है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक तंत्र ऑन द एज विच रिसेंटली वॉन द ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर आर्ट बुक प्राइज। फर्स्ट ऑप्शन है अमिताभ घोष, सेकेंड ऑप्शन है विक्रम सेठ, थर्ड ऑप्शन है सलमान रुश्दी, फोर्थ ऑप्शन है मधु खन्ना। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, तंत्र ऑन द एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिसने हाल ही में ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर आर्ट बुक पुरस्कार जीता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मधु खन्ना। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कला इतिहासकार मधु खन्ना ने अपनी पुस्तक तंत्र ऑन द एज के लिए ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर आर्ट बुक पुरस्कार का दूसरा संस्करण जीता है। भारत और श्रीलंका में नॉर्वे की राजदूत में एलेन स्टेनर द्वारा आयोजित पुरस्कार समारोह में खन्ना और पुरस्कार के प्रकाशक DAG को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने एसोसिएट क्रिकेट में 6 देशों को 2023 के लिए ICC विकास पुरस्कार से सम्मानित किया है। निम्नलिखित में से किस देश को क्रिकेट में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया है। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज ऑनर्ड 6 नेशन इज एसोसिएटेड क्रिकेट विथ द ICC डेवलपमेंट अवार्ड फॉर 2023। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव बीन ऑनर्ड फॉर इट्स एक्सीलेंस इन क्रिकेट। फर्स्ट ऑप्शन है UAE नेपाल, सेकेंड ऑप्शन है मैक्सिको दक्षिण अमेरिका, थर्ड ऑप्शन है नेपाल भारत, फोर्थ ऑप्शन है USA नीदरलैंड। बताइएगा फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने एसोसिएट क्रिकेट में 6 देशों को 2023 के लिए ICC विकास पुरस्कार से सम्मानित किया है। निम्नलिखित में से किस देश को क्रिकेट में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको दक्षिण अमेरिका। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने एसोसिएट क्रिकेट में 6 देशों को 2023 के लिए ICC विकास पुरस्कार से सम्मानित किया है। फुटबॉल की दुनिया में अपनी उत्कृष्टता के लिए विख्यात दक्षिण अमेरिका देश मेक्सिको को अब क्रिकेट में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया है। ओमान, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल और स्कॉटलैंड अन्य उभरते देश हैं जिन्हें पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान खेल में उनके प्रयासों के लिए ICC में यह सम्मान मिला है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नजरिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।